तो स्विच केस में थोड़ा और आगे डिस्कशन लेके चलते हैं, ठीक है। एक आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, ठीक है, क्या हो रहा है कि हम लोग को पता है ना सम सीरीज प्रोग्राम बनाए हैं, राइट। ये सम वाला प्रोग्राम है, ये सीरीज वाला प्रोग्राम है। तो इसको क्या किया था, इसको स्विच केस में डाल दिया था कि स्विच केस की तरह हो बनाओ। स्विच केस का मतलब क्या हुआ, चॉइस। यूज तुमको दोनों का कोड लिखना है, लेकिन यूजर का चॉइस रहेगा कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो। क्योंकि अगर यूजर ए डालेगा तो ये वाला कोड रन होगा और ये आउटपुट देगा। और अगर यूजर एक सेकंड रुकना, ऑफिस का मैसेज है, एक सेकंड। ठीक है। तो ठीक है, और अगर चॉइस बी देगा तो सम कैलकुलेट करेगा प्रोग्राम, ठीक है। स्विच केस में कोई एक ही कोड रन होता है एज पर द यूजर चॉइस, ठीक है। अगर 4-5 केस है, केस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन यूजर तो कोई एक ही इनपुट डालेगा ना, सी डालेगा, तो एक ही चलेगा कोड, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था। तुमको क्या करना है, तो टू प्रिंट द सीरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर ए फॉर सीरीज, एंटर बी फॉर सम। हमको पता है स्विच केस में क्या करते हैं, हमेशा पहले सारा ऑप्शंस दे देते हैं उसको कि क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसका फिर बोलेंगे एंटर योर चॉइस। अब ये ए और बी है तो कैरेक्टर टाइप होगा, तो कैरेक्टर चॉइस होगा, तो कैर सी एच लिखेंगे। सी एच एक वेरिएबल, इसके अंदर हम लोग चॉइस स्टोर कर रहे हैं। इन डॉट नेक्स्ट कैरेट जीरो, कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए ये वाला लाइन लिखना पड़ता है। अब जैसे ही हम लोग इतना चीज किए तो हम लोग के पास क्या हो गया, हम लोग के पास क्या आ गया, स्विच केस स्टार्ट हो जाएगा। स्विच चॉइस है ना, स्विच केस का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्या, केस ए। केस ए का ब्लॉक आएगा। और सबको, जो लोग ऑफलाइन क्लास किया है अच्छा से या वीडियोस देखा है, सबको पता है कि ये सीरीज कैसे प्रिंट करना होता है। सबको पता है ये सीरीज कैसे प्रिंट होगा। आसान सा सीरीज है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, टर्म मानते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो एक हम लोग टर्म वेरिएबल लेंगे, और हमको पता है कि सीरीज वाला क्वेश्चन में हमेशा आई 1 से लेकर के जहां तक दिया है वहां तक चलता है। और हमको देखना है कि टर्म मेरा कैसे बन रहा है। तो मेरा टर्म कैसे बन रहा है, मेरा टर्म बन रहा है आई इंटू आई माइनस 1 से बन रहा है। क्योंकि आई 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। और उसका फिर हमको क्या करना है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कर देना। नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन हम सिखाए थे जिससे कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये वाला कंडीशन। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या करना है, टर्न भी प्रिंट करो और कोमा भी प्रिंट करो, ठीक है। जो लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियोस देखो, समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा गलती है जो कर रहे थे, ठीक है। ये लाइन डालना जरूरी है। खत्म हो गया, ये प्रोग्राम यहाँ खत्म हुआ। तो ये केस यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक ब्रेक नहीं देना। ये तो फॉर लूप का प्रोग्राम खत्म हुआ ना, लेकिन तुम्हारा केस और केस के बाद अभी तक ब्रेक कहाँ लगा है, तो ब्रेक लगाओ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, केस बी स्टार्ट हो जाएगा। केस बी स्टार्ट हो जाएगा। केस बी में क्या करना है, केस बी में हम लोग को क्या करना है, केस बी में सीरीज निकालना है। तो सीरीज इसमें तो ना एक्स है ना एन है, कुछ कुछ इनपुट लेना ही नहीं है, ठीक है। कुछ इनपुट लेना ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, राइट। इनपुट, इसमें एक इनपुट है ना एन, तो यहाँ पे इनपुट तो लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिंक सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितना टर्म्स का सीरीज बनाना है। तो इसको इंट एन के अंदर इनपुट लेंगे, एन इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। इनपुट है ना, इसमें इनपुट लगेगा इस कोड में। इसमें एन अननोन है, राइट। तो एन का इनपुट कैसे लेंगे, जब हम लोग सम सीरीज प्रोग्राम डायरेक्टली बनाते थे तो उसमें क्या था, डायरेक्टली फंक्शनल आर्गुमेंट में इनपुट ले लेते थे। लेकिन अभी हमको इनपुट किससे लेना है, अभी हमको इनपुट लेना है स्कैनर क्लास से। अभी तो हमको इनपुट स्कैनर क्लास से लेना है ना, यहाँ पे स्कैनर क्लास है ना जी, स्कैनर क्लास से बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंटर एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसको एन के अंदर इनपुट ले लेंगे और वो एन यहाँ आ जाएगा, बन गया, ठीक है। पीएचपी में क्या कुछ इनपुट नहीं है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। इसमें सीधा सीधी डबल सम आएगा, क्योंकि तुमको पता है डिवीजन हो रहा है तो डबल सम आएगा। सीधा सीधी फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर के 19 तक चल रहा है, ठीक है। तो इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 19, और दो करके बाहर रहा है, आई प्लस इक्वल्स टू 2। यहाँ पे इंटू 2 करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एन का टर्म्स नहीं है, एन टर्म्स में इंटू 2 होता है, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई डिवाइड बाई आई प्लस 1, यही हो रहा है ना। जब 1 है तो 2 है, 3 है तो 4 है, 5 है तो 6 है, 7 है तो 8 है ना। तो सिंपल, अब बाहर निकल क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन सम ऑफ सीरीज इक्वल्स टू प्लस एस, ठीक है। ये हो गया। तो ये भी अब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लूप बंद किया इसका और फिर ब्रेक हो गया। और फिर फाइनली क्या लिखोगे, फाइनली तुम्हारा आएगा, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, डिफॉल्ट कंडीशन आएगा। डिफॉल्ट कंडीशन में क्या लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रॉन्ग चॉइस,
चॉइस। इतना चीज़ करने के बाद फाइनल तुम्हारा ब्रेक स्टेटमेंट जो है, ब्रेक का जो लूप था ऊपर से जो तो यहाँ से था, ये यहाँ पे फाइनली बंद होगा। ठीक है, खत्म हो गया। और फिर बाकी दो लूप कौन सा बंद होगा, ये दोनों बंद होगा। यहाँ से यहाँ का जो दोनों लूप है ये बंद हो जाएगा यहाँ का। समझ में आया? ठीक है, तो इनपुट लेना तो आना चाहिए ना। इनपुट हम दोनों तरीका से ले सकते हैं ना बाबू। अगर हमको मान लेते कि हमको अगर बोलता है कि स्ट्रिंग का इनपुट लो किसी का नाम को, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहीं पे स्ट्रिंग नेम दिख सकते हैं। स्ट्रिंग नेम के लिए नेम ले लिए, इंट रोल नंबर के लिए इंट आर ले लिए, ऐसे इनपुट ले लो। या तो तुमको अगर इसको बोलते हैं फंक्शनल आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेना। अगर तुमको स्कैनर क्लास से बोलेगा तब तो स्कैनर क्लास को लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा पूरा पूरा लाइन लिखना पड़ता है उसमें, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो वो नेम फिर स्ट्रिंग नेम के अंदर जाएगा इन डॉट नेक्स्ट लाइन, इस तरह से आता है, राइट। फिर एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, से पूरा लिखना पड़ता है। तो वो स्कैनर क्लास का तरीका है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आर्ग्स यहाँ पे सही है क्योंकि तुम स्कैनर क्लास यूज़ करने वाला है बस। अब यहाँ पे अब तुमको इस प्रोग्राम बनाने के लिए एन का वैल्यू तो चाहिए, तो पहले तुम एन का वैल्यू इनपुट करा लोगे, उसके बाद फिर टर्म कैलकुलेट करके टर्म प्रिंट कर दोगे। तो ये हम बता रहे हैं कि स्विच केस में ज़्यादातर कोई 2-3 तरह का प्रोग्राम को मिक्स कर देता है, जैसे कि सम स्विच मिक्स कर दिया, पैटर्न प्रिंटिंग मिक्स कर देगा। तुम लोग तो कह रहे हो कि पैटर्न प्रिंटिंग नहीं आ रहा, बट आई हाईली डाउट कि नहीं आ रहा। ठीक है, वो आ सकता है। ठीक है, और फिर स्पेशल नंबर डाल देगा या कुछ भी। तो सम स्विच प्रोग्राम हर तरह का से हो सकता है। ठीक है, बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि तुमको शुरू में बस चॉइस दे देना है, चॉइस देना है, ये केस लिख देना। उसके बाद जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो पूरा प्रोग्राम इसी के अंदर डालना है, क्योंकि तुमको पता है कि इसका प्रोग्राम, इसका कोड क्या है, यही तो इसका कोड है। इनपुट लेंगे पहले, टर्म लेंगे, ये पूरा फॉलो, तो वो पूरा कोड इसके अंदर घुस जाएगा। बस ये चीज, ये पार्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर सम ऑफ सीरीज बोलते ये, तो इसका भी तो तुम यही कोड लिखता ना, बस ये कोड इस केस के बीच में घुस जाएगा। बाकी सब चीज स्विच केस के कारण है। ये जो केस लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ये सब स्विच केस का चीज है ना। बाकी मेन कोड तो सेम ही है। ठीक है, मेन कोड तो सेम ही है। ठीक है ना, तो 3-4 प्रोग्राम स्विच केस से करवा दिए, 3-4 प्रोग्राम इफ एल्स से करवा दिए, सारा चीज परफेक्टली हो जाएगा। और भी बहुत सारे डीप डाइव करेंगे, बहुत सारा आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज सॉल्व करेंगे। वो सब अपना ऑफलाइन बैच में है, आफ्टर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट विल डू। ओके, और पेड बैच में भी जब सबको आ जाएगा तो उसका फिर अपना करेंगे सब कुछ। चलो, थैंक यू।